हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिला करेगी। रोज़ रात 10 बजे आपकी SCRT पढ़ाई जा रही है क्लास 6 से लेकर 8th क्लास की, जिसमें क्लास 6 की कंप्लीट हो गई है। अगर आपने ना देखी हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ 6 से लेकर 12th क्लास तक की समरी करके प्लेलिस्ट बनी होगी और उसमें जाके आप सारी समरी पढ़ सकते हैं। ये सारी समरी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पेपर के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का लेसन 1 उत्तम स्वास्थ्य। इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें उत्तम स्वास्थ्य में इसमें आता है कुपोषण। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मैंने बताया है, एक भोजन होता है कि बस भूख शांत करना, और एक होता है शरीर की उचित वृद्धि विकास के लिए पोषण युक्त तत्व वाला भोजन करना जरूरी होता है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? पोषक तत्व से भरपूर भोजन करना चाहिए, जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, रबर आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना क्या कहलाता है? कुपोषण। या तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो भी नुकसानदायक है, और कम हो जाती है तो भी नुकसानदायक है। साथ ही आपको बता दें कुपोषण के जो कारण क्या होते हैं। देखिए, एक अल्प पोषण होता है, जब पोषण बहुत ही कम मिलता है तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। अति पोषण यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना भी कुपोषण का लक्षण उत्पन्न कर देता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट, अगर भोज्य पदार्थ में मिलावट होगी तो कुपोषण से हम प्रभावित होंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग अपने बच्चों को भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं खिला पाते, जिससे वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। या बच्चों की गैपिंग में अंतर सही से ना रखने पर सही से उनका पोषण नहीं मिल पाता है बच्चों को। अस्वच्छता, गंदगी में रहने से, गंदगी से आप भोजन बनाओगे तो उससे भी कुपोषण का शिकार होता है। अज्ञानता, पता ही नहीं है कैसा पोषक तत्वों को लेना चाहिए, कहाँ कैसे पोषक तत्व मिलते हैं, तो अशिक्षा के कारण भी कुपोषण का प्रभाव क्या होता है। देखिए, वजन नियंत्रण कम होता है। जो वजन होता है रोगी का वो नियंत्रण कम होने लगता है। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। मांसपेशियों का क्षरण होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब शरीर ही नहीं स्वस्थ होगा तो पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा। बुखार बार बार आता है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी होती है। दस्त का बार बार होना होता है कि दस्त बार बार होता है। पढ़ाई में पिछड़ापन होता है। ये सब कुपोषण के प्रभाव हैं। कुपोषण से हमारा तात्पर्य जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ क्या मानसिक और बौद्धिक विकास भी क्या होता है, रुक जाता है, जो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ, जो हमारा शरीर है वो कमजोर होने के साथ साथ हमारा जो मानसिक और बौद्धिक जो विकास है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो लिखा है कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ मानसिक बौद्धिक विकास भी जो है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें अपनी उम्र और आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों से नियमित भोज्य जो पदार्थ है, जैसे दाल है, रोटी है, चावल है, सलाद है, हरे पत्तेदार सब्जी है, दूध है, दही है, अंकुरित अन्न है, मौसमी फल है, को अपने भोजन में, नाश्ते में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इन सबको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। लड़कियों को लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की क्या होती, ज़रूरत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लड़कियां हैं उनको लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं को मातृत्व के लिए, जो लड़कियों को स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना होता है। पोषण के अभाव में उनका जो समुचित विकास है वो नहीं हो पाता, जिसके प्रभाव से आगे चल के माँ और जन्म लेने वाला बच्चे पे दोनों पे क्या पड़ेगा,
प्रभाव पड़ेगा अगर उचित पोषण नहीं लेती हैं। ज्ञान, विज्ञान, खेल, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा एक ऐसे कई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं पुरुषों से पीछे हों। सब जगह महिलाएं आगे हैं आज के ज़माने में, कि सोचे पुरुष ही आगे, वो नहीं है। महिलाओं को तो बाहर के अतिरिक्त घर का भी पूरा काम संभालना होता है। लड़कों को क्या, बाहर का संभाल लिया, हाँ बाहर की चीज़ें देख ली, पर लड़कियों को तो बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है। इसलिए जो बालिकाओं को जो पौष्टिक आहार की आवश्यकता बालक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। फिर है रोग का नाम, लक्षण और अपर्याप्त पोषक तत्व। तो क्वाशियोकर, तो इसमें क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, जो पेट है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं। और ये अपर्याप्त पोषक तत्व किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। फिर मेरास्मस, दुर्बल और कांतिहीन शरीर, धसी हुई आंखें हो जाती हैं, त्वचा झुर्रियाँ जाती हैं, त्वचा रूखी, बाल भूरे हो जाते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अपर्याप्त पोषक तत्वों की कमी से होता है। रक्त अल्पता, ये शरीर सुस्त हो जाता है, पीला हो जाता है, वजन कम हो जाता है, कार्य में रुचि नहीं होती है, बिल्कुल रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, कार्य में मन ही नहीं लग रहा है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, पैर में सूजन हो जाती है, किसकी कमी से, लौह तत्व आयरन की कमी से। घेंगा रोग, घेंगा रोग गला जो है फूल जाता है। इसमें क्या होता है, जो गला है वो फूल जाएगा, यानी जो गल ग्रंथियों में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाती है, शरीर व मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है। किसकी कमी से ये होता है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से। रतौंधी, रतौंधी में जो रात में कम दिखाई देता है, रात में एक होता है बिल्कुल ना दिखाई देना, रतौंधी रोग में क्या हो जाता है, रात में कम दिखाई देता है, और ये किसी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और प्लेग्रा, इसमें क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। कैसे संबंधी रोग होते हैं प्लेग्रा में, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और बार बार क्या आएगा इसमें, दस्त होना होता है, बार बार दस्त हो जाता है, और ये किसी कमी से होता है, ये विटामिन B3 की कमी से है। साथ ही एक बात बता दें कि क्या होता है कि कक्षा में, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। जैसे कोई होता है कि जो हाथ पैर से कमज़ोर है, किसी को देखने में दिक्कत है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उनकी ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी आवश्यकता अनुसार उनको आवश्यक जो पोषक तत्व से संबंधित खाद्य पदार्थ खाने के लिए उन्हें कहना चाहिए, जिससे कि उनकी जो कमी है, जो चीज़ों की कमी दिख रही है, वो धीरे धीरे कम हो। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि इंसान को भोजन बस खाने से अपनी भूख की संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। भोजन में पौष्टिक तत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा पौष्टिक तत्व शरीर की उचित वृद्धि विकास के लिए जरूरी है। भूख शांत करना एक अलग बात होती है, और पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन करना वो एक अलग बात होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम पौष्टिक तत्व से भरपूर भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम सारा काम अच्छी तरह करेंगे। और यही इस चैप्टर का कहना है, उत्तम स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये आपका लेसन 1 है क्लास 7 का। कल इसका लेसन 2 कंप्लीट करेंगे। आपकी लाइव क्लास रोज़ रात 10 बजे होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी क्लास की। अब वैसे ही कंटिन्यू क्लास चलेगी जैसी चलती थी आपकी, वही मॉर्निंग में 8 बजे जो क्लास चलती वो, उसके बाद शाम को 4 बजे जो आपकी क्लास चलती है यूपी TGT की, आपकी 6 बजे NCERT क्लास 12th की, और आपकी 7 बजे PGT, और रात में आपकी ASCERT। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, तो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। अब बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो गई थी, अब कंटिन्यू क्लास वैसे ही चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।